तो इसमें जैसे आने वाली संतान जो है, जो भी है, उन सबको दोस्त लगेगा। उसमें जिन्होंने पहले प्लाट ले रखा था ना, उन्होंने थोड़ी, मेरे को बताता कोई ये है कि इतने रुपये खर्चा होएगा और उसका 2 गुना ज़्यादा ही खर्चा होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज करवा रहे हैं हम अपने प्लाट के ऊपर गड्ढा। चलो दिखाते हैं। कुछ हमने भाई मंगवा लिए हैं और मतलब आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्लाट के ऊपर टंकी, मतलब नींव का सारा काम तो हो गया अपने प्लाट के ऊपर। अब इसमें है ना, जैसे सेप्टिक टैंक और पानी का टैंक रह गया, तो उसके लिए आज गड्ढा करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे गड्ढा। और सच बताओ ना, मेरे को मिस्त्री ने और मेरे को सब घर वालों ने ये बोला था कि 1000 रुपये लगेंगे सिर्फ काम करवाने में। पर आप ये देखो, भाई आए हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला भाई हम ठेके पे करेंगे गड्ढा, और 2200 रुपये और प्लस में 2300 रुपये के आसपास हमारा खर्चा आ गया सेप्टिक टैंक को। मतलब अभी तो खुदवाया ही है, खोदने का भी खर्चा है ये सिर्फ। लो भाई, सामने वाले ने इसकी है ना बार खेत ख़राब हो रही थी, तो इसने आज साफ़ ही कर लिया भाई। चलो अच्छा है, बढ़िया करिए इसने। मैं ना एक चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि ये वाली जितना भी प्लॉट का जितना भी मैंने डिज़ाइन करवाया ना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से करवाया कि दोष ना लगे, तो उस हिसाब से मैंने करवाया था। तो टैंकी तो मैंने वहाँ पे करवा दिया, वहाँ पे मतलब जहाँ पे एंटर हो रहा है हमारे घर का। और दूसरा जो सेफ्टी टैंक तो वहाँ करवा दिया। जो पानी का टैंक है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने देखो वहाँ पे सेफ्टी टैंक तो करवा दिया, वहाँ से एंटर करेंगे और वहाँ से हम मतलब उसके ऊपर सेफ्टी टैंक नीचे बनवा दिया। अगर मैं इसमें करवा रहा हूँ तो इसमें जैसे आने वाली संतान जो है, जो भी है, उन सबको दोष लगेगा, उन सबको दिक्कत होएगा। अगर मैं इसमें करवा रहा हूँ तो यहाँ पे रसोई है, इसके नीचे अग्नि के नीचे कभी गड्ढा नहीं करते। और मैं इस होल में करवा रहा हूँ तो ये है ब्रह्म की जगह। अगर यहाँ पे अगर हम गड्ढा करवाते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ मतलब वो क्या कहते हैं, रूह खराब होएगा। और ब्रह्म के नीचे कभी गड्ढा नहीं करते। ये है मेरा शौचालय, मतलब इधर ये बाथरूम है, तो ये तो मैंने सही जगह करा। बाथरूम मेरा सही जगह बैठ गया है, ठीक है। वायु कोण में मेरा बाथरूम बैठा है, और ये मेरा सबसे पीछे का कमरा बैठ रहा है, तो ये पड़ रहा है मेरा ईशान कोण। ईशान कोण में कह रहे थे कि अगर आप कुछ भी नहीं उल्टा सीधा कर सकते, ईशान कोण में पानी का टैंक आप करवाते हो तो शुभ माना जाता है। और इस चक्कर में मैं इस पानी का टैंक में इतना पीछे करवा रहा हूँ। दिक्कत ये आ रही है कि अब इसको 6-6 महीने में साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब घर वहाँ से एंटर करेंगे और इतना पीछे पानी का टैंक है, तो अब दिक्कत ये आ रही है कि पानी का टैंक बहुत बेकार जगह, मतलब वास्तु के हिसाब से तो पानी का टैंक सही जगह खुद है, पर घर में अब रहेंगे तो दिक्कत बहुत होगी। अब देखो ये मेरा खुद रहा है सेप्टिक टैंक। और सच बताओ ना, घर बनाना यार कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अभी मैंने ठेके पे दिया है 2300 रुपये में, और देखते हैं कब तक होता है। फिर इसमें गटका गुटका जो भी है देखते हैं इसमें टोटल कितना खर्चा आता है। काफ़ी दिन बाद आज स्टार्ट करवा रहा हूँ, ईंटें भी मेरे पास ज़्यादा है नहीं। सो फाइनली धीरे धीरे करके काम मेरा स्टार्ट हो ही गया। और सच बताऊँ, भाई सारे ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये सोचा था कि मिट्टी बड़ी साफ़ है, पर ये साफ़ नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद निकल रहा था, तो इन भाइयों को खड्डा करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि मैं सोच के हैरान था कि यार, और दिन तो वैसे धूप आती नहीं थी, आज के दिन देखो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है। मेरे से तो बर्दाश्त हो नहीं रहा था, ऊपर से मेरे फेस में इतनी ज़्यादा जलन मार रही थी कि मैं बस क्या करूँ, मुझे इन्फेक्शन हो रखा है, धूप में मैं खड़ा नहीं हो सकता। पर फिर भी मैं खड़े होकर काम करवा रहा था। सामने मम्मी मेरे को देखी जा रही थी और मैं मम्मी को चिढ़ाया जा रहा था। इतना करते करते भाइयों ने गड्ढा कर दिया, तो उसमें से कुछ दीवार जा रही थी नीचे से, तो फिर उसमें से मेरी ईंट निकल गई थी। मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो गया था। फ़ायदा भी क्या हुआ, फिर भाई ने खुशी में बोला कि भाई एक ठंडा मंगा लो। ठंडा फिर 100 रुपये का इन्होंने मेरा खर्चा करवा दिया। फिर ये धीरे धीरे करके काम करने लगे। इतने में बस एक ज़्यादा मुसीबत गई नहीं, एक और आ गई कि मेरा राशन कार्ड में हमें राशन नहीं मिल रहा था। तो हम सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठे हो गए वेरिफिकेशन करवाने के लिए। कह रहे कि एक बार अंगूठा लगाओ, फिर जाके सबको राशन मिलेगा। तो फिर मैं अभी यहाँ आ गया राशन लेने के लिए। राशन लेते यहाँ भी जब भीड़ में यहाँ भी करें लाइन लगाओ, मेरा वो दिमाग ख़राब हो गया। इसके बाद फिर मैं चला गया अपने प्लाट के ऊपर। तो गाइस फाइनली यार मैंने सारा कुछ तो करवा दिया। और ये जब हम नींव खुदवा रहे थे ना, तो देखो उसमें से इतनी सारी ईंटें निकली। मतलब उसमें जिन्होंने पहले प्लाट ले रखा था ना, उन्होंने थोड़ी बहुत नींव भर रखी थी। तो जिन्होंने पहले प्लाट ले रखा था उन्होंने थोड़ी बहुत नींव भर रखी थी। और सच बताऊँ यार, घर बनाना आसान बात नहीं है, क्योंकि यार
मेरे को बताता कोई ये है कि इतने रुपये खर्चा होएगा और उसका 2 गुना ज़्यादा ही खर्चा होता है। अभी मुझे बताया था मैक्सिमम 1000-1200 रुपये लगेंगे, गड्ढा हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा, एक बंदा आएगा करके चल जाएगा। भाई 4 बंदे आए थे, 4 बंदों ने सुबह से लेके अभी तक ठेके पे दिया था, तो उन्होंने निपटा के गए हैं। अगर मैं दिहाड़ी पे देता तो फिर मुश्किल था, और 2500 रुपये लेके गए हैं। बताओ, खाना पीना मैंने अलग से करवाया है। तो एक तो ये करवाया उन्होंने गड्ढा, ऊपर से लेके नीचे तक 8 फुट है, और कुछ मिट्टी हमने यहाँ गिरवाई है। गड्ढा करवाने के बाद एक चीज़ तो ये रहा कि इसमें से 1-1.5 ट्राली मिट्टी निकल गई मेरी, और अब वो कह रहे हैं कि इसमें ईंटें भी लगेंगी, अलग से आएंगी, और चुनाई के लिए रेता भी लगेगा। तो यार बस मतलब एक खर्चा ख़त्म नहीं हो रहा है, एक खर्चा बढ़ रहा है मेरा, और क्या करूँ। बस मैं सच बताऊँ ना, मैं पछता रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है काश मैंने बना बनाया क्यों ना ले लिया। बने बनाए के ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट करता ना, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता मैं, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। अभी देखो इतनी सारी ईंटें निकली हैं, और ये अभी भी मतलब अभी भी भराव होएगा, फिर चुनाई होएगी, फिर टैंक बनेगा, फिर टैंक के ऊपर जो बीम है वो डलेगा, लेंटर टैंक का। मतलब कि यार 100 काम है यार। जितना मैंने सोचा था ना, मेरे से मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। घर बनाना मतलब एक बच्चा पालने के बराबर है भाई। बच्चा तो चलो फिर भी पल जाता है, घर यार बनाना कोई आसान बात नहीं है। अब 4 में से अगर एक बंदा भी कमज़ोर पड़ जाता है तो काम रुक जाता है। 4 बंदे हैं, चारों को बहुत हाथ जोड़ के मिन्नती करो, बुलाओ भाई आ जाओ, फिर जाके आते हैं, फिर काम स्टार्ट होता है। 4 में से 3 आ गए तो फिर काम स्टार्ट नहीं होता। सच बता रहा हूँ, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा मतलब मैंने है ना किसी का इतना रिक्वेस्ट नहीं किया, पर मैं रिक्वेस्ट कर करके अपना काम करवा रहा हूँ। तो शाम के बजे गए 6, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद भाई बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान होने के बाद अब जाके ये हुआ है। गड्ढा कराने के लिए बंदा ढूंढने के लिए तो कोई बोला 5000, कोई 4000, मतलब कितने रुपए बता रहे हैं कि मतलब सोच के हैरान हूँ कि भाई मेरे पास जेब में पड़े हैं 3000 रुपये, सारे 3000 रुपये में सारा काम करवाना है। और अभी मुश्किल से मेरे पास 1000 रुपये सारे बचे हैं मिस्त्री की दिहाड़ी, और पता नहीं अब कैसे होगा क्या होगा, मुझे नहीं पता। अब 1000 रुपये में अब, और सबसे बड़ी बात अगर बारिश हो गया कल को, सारा गड्ढा ख़राब, पानी भर जाएगा इसमें, फिर मुश्किल है निकालना और काम रुक जाएगा। तो सब कुछ हो ही रहा है यार, क्या करूँ बस समझ नहीं आ रहा है। मेरी वीडियो कैसी थी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और अगर आपने अपनी लाइफ में कभी घर बनाया तो बताना आपने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, और ठीक है तो घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो भी बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ठीक है दोस्तों।